हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने पढ़ा था कि विंड करंट्स जो होते हैं दे आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि एक बराबर हीटिंग अर्थ पे नहीं होती है, सो एक कन्वेक्शन करंट बनता है, विंड करंट बनता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं उस स्पेस को भरने के लिए जो है चलती हैं। ठीक है, राइट। तो जहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है वहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, और ठंडी हवाएं जो हैं उस एरिया को भरने के लिए रश करती हैं। ठीक है, जिससे एक विंड करंट जनरेट होता है, राइट। और आज हम पढ़ेंगे कि विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। तो कौन सी दो सिचुएशंस हैं जिनमें जो है अनइक्वल हीटिंग होती है अर्थ की और विंड करंट जो है वो जनरेट होता है। तो फर्स्ट वन क्या है? अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये आपका जियोग्राफिकल टॉपिक है, साइंस में इंक्लूडेड है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा इन जियोग्राफी आल्सो, राइट। चलिए, ग्लोब आपने देखा हुआ है, मैप देखा हुआ है आपने, तो जिस तरह से ये पिक्चर दी हुई है आपको, ठीक है। तो बेटा ये होता है आपका डायरेक्शंस, तो आपको पता ही है ना। ये होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ठीक है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जो एक इमेजिनरी लाइन पास करती है इन द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बट लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड बोलते हैं ना, दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है, ये लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ फिर ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, और साउथ की तरफ ये 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री। समझ आ गया? ये आप जो है जियोग्राफी में भी पढ़ते हो, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? विंड इज प्रोड्यूस्ड, जो विंड प्रोड्यूस्ड होती है, विंड करंट बनता है, वो अनइवन हीटिंग के कारण बनता है इन द इक्वेटर एंड पोल्स। पोल्स पे हीटिंग अलग है, इक्वेटर पे अलग है। तो आपको पता है कि इक्वेटर जो है इट इज़ 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सन रेज जो हैं डायरेक्ट पड़ती हैं, फॉल करती हैं। तो ये रीजन जो है इक्वेटर रीजन, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? ये जो इक्वेटर, इस एरिया में जितने भी रीजन्स आते हैं वो हॉटेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या होता है फिर, हॉटेस्ट पार्ट है ये, तो एयर जो होती है इस एरिया में, इक्वेटोरियल रीजन में, वो गर्म हो जाती है और गर्म होने पे हमें पता है हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती हैं। तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। समझ रहे हो बात? इस रीजन में, इक्वेटर रीजन में जो है सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म हो जाती हैं हवाएं, ऊपर उठती हैं और वहाँ लो प्रेशर बनता है। ठीक है, सो क्या होता है, जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन से 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से, वो फिर ठंडी हवाएं इस एरिया को भरने के लिए जो है किस तरफ चलती हैं? इक्वेटर की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो इस डायरेक्शन से साउथ पोल, साउथ डायरेक्शन से चलेंगी वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो नॉर्थ डायरेक्शन से चलेंगी वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। समझ गए, राइट। और फिर इस 30 डिग्री नॉर्थ से हवाएं अंदर की तरफ भी चलती हैं और पोल्स की तरफ भी चलती हैं। ठीक है, दिस डायरेक्शन, दीज आर वेस्टर्न लाइन्स। ठीक है, इनको बोलते हैं वेस्टर्न लाइन्स, राइट। और ये जो पोलर रीजन होता है, ठीक है, अब ये जो 60 डिग्री नॉर्थ है ये, या 60 डिग्री साउथ जो है, ये एरिया जो है गर्म है एज कंपेयर टू द पोलर रीजन। ठीक है ना, तो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और पोलर रीजन से हवाएं जो हैं ये अंदर की तरफ, यानी कि 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री जो है नॉर्थ की तरफ चलेंगी। ठीक है, जिनको पोलर विंड्स बोलते हैं। समझ गए? पोलर विंड्स जो पोल से चलेंगी टुवार्ड्स द 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ, इनको पोलर विंड्स बोलेंगे। जो 30 डिग्री साउथ या 30 डिग्री नॉर्थ से चलेंगी 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ की तरफ, वो वेस्टर्लाइज। ठीक है, और ये होती हैं ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो इक्वेटर की तरफ चलती हैं।
ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये एक हवाओं का एक क्या बन रहा है, करंट बन रहा है ना, करंट, हवाएं इस तरह से चल रही हैं, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन देखिए, आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन इस तरह से नहीं दिखाई है सीधी, ठीक है, सीधी डायरेक्शन नहीं दिखाई है, ये लिटिल बिट स्लैंटिंग है। क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जो हवाएं चलती हैं वो सीधी नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है, तो इसीलिए डायरेक्शन इस तरह से दिखाई हुई है। तो विंड्स भी इसी तरह से चलेंगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, एक जगह पे नहीं खड़ी है, रोटेटरी मोशन में है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया आपको, रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स द ट्रेड विंड्स एंड पोलर विंड्स ब्लो इन ईस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ईस्टर्ली डायरेक्शन। एरोज जो हैं सीधे नहीं लगाए हुए हैं, रादर देन ब्लोइंग इन स्ट्रेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, स्ट्रेट नहीं ब्लो करती हैं, ईस्टर्ली डायरेक्शन में करती हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या देखी हमने, दैट विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग in the equatorial and polar region. Second one is wind currents are produced by uneven heating of land and water. अब पानी और जो लैंड एरिया है हमारा, वहाँ भी विंड करंट जनरेट होता है। ये जो मानसूनी बारिश होती है ये किस कारण होती है, ये इसी कारण होती है, लैंड और वाटर की अनइवन हीटिंग के कारण। ये आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे आपने सी ब्रीज या लैंड ब्रीज पढ़ा था, ठीक है। तो समर में क्या होता है कि जो लैंड होती है, जो लैंड एरिया है ना ये, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है, लैंड एरिया, लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीटेड मस्ट फास्टर, ज़्यादा फास्टर जो है हीट होती है लैंड एरिया दैन द वाटर इन ओशियंस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम समर में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है लैंड का, इट इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियन, समर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि लैंड एरिया गर्म होता है, तो वहाँ से क्या है, हवाएं, फिर गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, जिससे वहाँ लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, समझ के, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो जिसके कारण क्या है, जो ठंडी हवाएं होती हैं समुद्र से, पानी से, ओशियन से, वो चलती हैं किस डायरेक्शन में, लैंड की तरफ, ठीक है, जो बहुत सारा पानी अपने साथ लेके आती है समुद्र से, ठीक है, जिसके कारण बारिश होती है, मानसूनी जो बारिश होती है वो इन हवाओं के कारण ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, लैंड एरिया गर्म होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और एयर गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठती हैं हवाएं, और इस स्पेस को भरने के लिए यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, समुद्र की तरफ से, महासागरों की तरफ से, ओशियंस की तरफ से हवाएं चलती हैं लैंड की तरफ, ठीक है। सो ये जो हवाएं चलती हैं समर में, ब्लोइंग फ्रॉम द ओशियंस टुवार्ड्स द लैंड इन समर, दीज आर कॉल्ड मानसून विंड्स, इनको मानसून विंड्स बोलते हैं, ठीक है। मानसूनी जो बारिश होती है वो इन्हीं मानसूनी विंड्स के कारण होती हैं, ये आप देख सकते हैं एरो किस तरह से लगाए हैं, ठीक है। सो ये मानसून विंड जो होती हैं, दे कैरी अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन लैंड। तो ये जो आजकल जैसे बरसात के मौसम में बारिश होती है, ये इन्हीं मानसून विंड्स के कारण होती है, समझ के। तो ज़्यादातर इंडिया में लैंड गेट्स हीटेड मस्ट फास्टर मोर दैन द वाटर इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं, दिस इज़ अरेबियन सी, अरब सागर जिसको बोलते हैं, एंड दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से जो है इंडिया में समर में मोस्टली जो बारिश आती है तो इस साइड से ही आती है, ठीक है। आप सुनते हैं ना कि अब केरल में पहुँच गई मानसून, अब यहाँ वो इसी के कारण होता है, ठीक है। अरेबियन सी और बंगाल, बे ऑफ बंगाल से चलती हैं हवाएं, समझ गए। तो ये हवाएं अपने साथ बहुत सारा पानी भी लेके आती हैं, और बरसात के दिनों में ये पानी जो है बरसता है, जिसके ऊपर हमारी फार्मिंग डिपेंडेंट है इंडिया में मोस्टली, ठीक है। अब विंटर में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। विंड्स जो होती हैं वो ब्लो करती हैं फ्रॉम लैंड टुवार्ड्स द ओशियन, ठीक है, लैंड से ओशियन की तरफ मूव करती हैं। इसका कारण क्या है कि ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। विंटर में लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वहाँ हवा भी ठंडी हो जाती है फास्टर, ठीक है, दैन द वाटर ओशियन। वाटर ओशियंस जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में। इट रिमेन्स हीट मच लॉन्गर, ज़्यादा टाइम तक जो है पानी जो है उसके अंदर हीट रहती है, जिसके कारण क्या होता है
जो ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड से चलती हैं समुद्र की तरफ, ठीक है। सो क्या होता है, देखो लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी विंटर में, ठीक है, और ओशियंस जो हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो टेम्परेचर जो है वाटर में इन द सी वो हाई होगा दैन दैट ऑफ द लैंड, तो एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, तो वहाँ पे हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, जिससे लो प्रेशर डेवलप होगा, क्रिएट होगा, और कूल विंड जो है लैंड से मूव करती है टुवार्ड्स द ओशन, जिनको हम विंटर मानसून विंड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बारिश जो है विंटर मानसून के में इतनी बारिश नहीं होती है, क्योंकि वो हवाएं चलती हैं लैंड से सी की तरफ, समझ गए। तो जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो होता है मोस्टली ड्यू टू दिस मानसून विंड, जो समर विंड्स होती हैं उनके कारण, समझ गए। तो विंटर मानसून विंड्स भी होती हैं, आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा ज़रूर, आपके काम आएगा ये जियोग्राफी में भी, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये है, ये आपको विंटर मानसून विंड्स की डायरेक्शन दिखाई है, ये देखिए, ठीक है, टुवार्ड्स द ओशियंस, पानी की तरफ चल रही हैं। डायरेक्शन किस तरफ है, पानी की तरफ, जबकि ये देखिए जो मॉनसून विंड्स होती हैं समर विंड्स, उनकी डायरेक्शन लैंड की तरफ है, समझ के दोनों में डिफरेंस, हवाएं किस डायरेक्शन से किस की तरफ चलती हैं, समझ गए ना। सो नेचर में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं समटाइम्स जिसकी वजह से डिज़ास्टर होते हैं, ठीक है, डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, और अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है, ठीक है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को भी ऑल्सो। तो कौन सी, लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, कौन कौन सी, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स, ये 2 डिज़ास्टर्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।